दोस्तों नमस्कार, मैं अशोक। संस्कृत भाषा हमारे देश की नहीं है। ये भाषा यूरेशिया से भागकर आए भूखे नंगे लोगों की है, जो आज अपने को सबसे उच्च जाति का बनते हैं। भारत के लोगों का मूल भाषा अलग अलग प्रांतों की अलग अलग भाषा, जैसे हिंदी, बंगला, तमिल, महाराष्ट्री सब मिलती जुलती भाषाएं थीं। विदेशी धरती से आए लोगों के देश में न तो पानी थी, न ही वनस्पति, केवल रेगिस्तान और जानवर थे। भूखे नंगे जानवर को खाते थे। आबादी बढ़ने पर भोजन की तलाश में स्वर्ग जैसे देश भारत में आए। दूध की नदी, फल, अन्न, कंदमूल, वनस्पति, मीठी नदियाँ। यहाँ के लोगों को मांस की कोई आवश्यकता नहीं थी, ना ही खाते थे। तभी तो 200 से 500 साल जीते थे। भारत स्वर्ग को देखकर भूखे नंगे लोग भारत के राजा या नेताओं को अपनी सुंदर बेटियों का प्रलोभन देकर स्वर्ग भारत के में बस गए और यहाँ के लोगों का गुलामी करने लगे। फिर भारत के राजा और भूखे नंगे लोगों की बेटियों से राजपूत पैदा हुए। ये उनकी गुलामी करने लगे। फिर उनके साथ चापलूसी करके मामा नाना बनकर माँ की तरह रिश्ता जोड़कर साथ रहने लगे। फिर इनके साथ षड्यंत्र करके मंदिर बनवाकर सारा सोना चांदी मंदिरों में रख कर मुगलों को बुलाकर मंदिरों को लुटवाया और अपना हिस्सा लिया। उसी षड्यंत्र के तहत अलकनंदा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक पुस्तकों को अपनी भाषा संस्कृत में अनुवादित किया तथा उसमें अपने मतलब की चीज़ों को जोड़ दिया, जैसे 4 वर्ण, जाति आदि। फिर अलकनंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। नाम लगाया मुस्लिमों का। कोई भी व्यक्ति या राजा किसी ज्ञानवर्धक चिकित्सक पुस्तक को क्यों जलाएगा? क्या आप अपने घर में रखे पुस्तक को जलाते हैं या उसे संभाल कर रखते हैं? जलाने वाला व्यक्ति तो आने वाले पीढ़ी का दुश्मन होगा या आने वाले पीढ़ी को गुलाम बनाना चाहता होगा। तभी तो ऐसी भाषा में अनुवादित किया। इनके अलावा संस्कृत भाषा किसी को आती ही नहीं थी। इसी पुस्तक को वेद बताकर भगवान की पुस्तक बताया और लोगों को गुमराह कर मानसिक गुलाम बनाया और पूरा भारत भूत और भगवान का गुलाम बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि संस्कृत में लिखी हुई सारी पुस्तकें फर्जी मनगढ़ंत हैं। वह मानसिक गुलाम बनाने के उद्देश्य से लिखी गई हैं। संस्कृत न तो हमारी भाषा है, न ही हमें आती है। संस्कृत पर विश्वास न करें। धन्यवाद।